हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। ज्योग्राफी बाय राज कौशल में आपका स्वागत है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ठंडी जलधाराओं की। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर एक जलधारा ऊपर से आती है। अब चूंकि आ रही है इसीलिए इसका एक नाम रखा गया आयोशियो। आयुषियो की जलधारा। लेकिन दोस्तों आयुषियो मतलब आ रही है, ये तो पूछेंगे नहीं क्योंकि बहुत आसान है। आयुषियो माने आ रही है, इसीलिए पेपर में आपको ऐसा सवाल देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ और आपका सवाल गलत हो जाए। वो यही चाहते हैं कि आपका सवाल गलत हो जाए, आप जल्दी क्रैक ना कर पाओ क्वेश्चन को। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओ। तो कंफ्यूजन के लिए इसके कई सारे नाम बना दिए गए, जैसे इसको कहेंगे क्यूरोशियो, वहीं पर आयुषियो का एक दूसरा नाम है क्यूराइल। क्यूराइल। तो जैसे ही कहेंगे क्यूराइल वैसे ही दे देंगे क्यूरोशियो। पूछ लेंगे बताइए क्यूरोशियो और क्यूराइल इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है। दोस्तों वहीं पर गया सवाल, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा सवाल का। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कौन सी क्यूरोशियो कहला रही है और कौन सी क्यूराइल है। तो ये आपको ही थोड़ा सा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, नहीं तो सवाल गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि नाम सेम है, एक जैसा लग रहा है। तो दोस्तों यहां पर याद रखना, क्यूरोशियो क्यों रो रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है इसलिए गर्म जल रहा है। तो एक गर्म जल रहा है तो दूसरी अपने आप ठंडी जल रहा होगी। यहां पर दोस्तों नॉर्थ पोल से गल्फ स्ट्रीम से एक ठंडा पानी की जलधारा टकराती है, इसका नाम है लैब्राडोर की जलधारा। और दोस्तों लैब्राडोर नाम का एक कुत्ते की प्रजाति भी होती है, लैब्राडोर। लैब्राडोर की जलधारा जब गल्फ स्ट्रीम की जलधारा से टकराती है, यानी ठंडी जलधारा जब गर्म जलधारा, ये ठंडी है लैब्राडोर वाली, ये बहुत ठंडी है क्योंकि पोल से आ रही है, और गल्फ स्ट्रीम ये चूंकि इक्वेटर वाला पानी है ये गर्म है। और जब ठंडा पानी और गर्म पानी आपस में टकराता है तो यहाँ कई किलोमीटर के क्षेत्र में एक धुंध जैसी बन जाती है, फॉग जैसा छा जाता है, कोहरा या कुहासा जैसा। और इस क्षेत्र में जब धुंध छा जाती है तो यहाँ पर कुदरतन, यानी जब भी ठंडा पानी समुद्र के गर्म पानी से, ये ठंडी है जलधारा ये गर्म है, जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा अनवरत रूप से कहीं पर एक स्थान पर आपस में मिलती है तो वहां पर बैंक्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बैंक्स। बैंक्स बनते हैं दोस्तों। और जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स में अपने आप प्लैंक्टॉन्स पाए जाते हैं। दोस्तों प्लैंक्टॉन्स क्या होता है? प्लैंक्टॉन्स जो होता है, यहां पर लिख दे रहा हूं, प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स दोस्तों एक प्रकार की घास होती है, ये घास होती है, और इसी घास को खाने के लिए मछलियां अपने आप यहां पर चली जाती हैं। यानी जहां बैंक्स बनते हैं यहां पर प्लैंक्टॉन्स अपने आप पानी में बनेंगे, जो कि एक प्रकार की घास होती है जो मछलियों को बहुत अच्छी लगती है। मछलियां खाने के लिए बिना बुलाए यहां पर आती हैं और यहां पर मनुष्य औद्योगिक स्तर पर उनको पकड़कर निर्यात कर देता है। यानी डेली का हर समय का नियम है, यहां पर एफर्ट कुछ और करना नहीं, बस मछलियों को पकड़ना है, जहाज पर लोड करना है और बेच देना है। यहां पर कुदरतन रूप से ठंडा पानी और गर्म पानी आपस में मिल रहा है, कोई मिलाता नहीं, ये अपने आप मिल रहा होता है। इसीलिए यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं और निर्यात कर दी जाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? यहां पर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है जो हाफ सर्किल बनाती है। ये जो जलधारा है ये हाफ सर्किल बनाती है, इसका नाम है कनारी की जलधारा। कनारी को ही कैनरी भी बोलते हैं।
कनारी। और दोस्तों कनारी की जो जलधारा है यह एक्सेप्शन में आती है, अपवाद है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के पड़ोस में है और भूमध्य रेखा के पड़ोस में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों यह एक ठंडी जलधारा है। तो ठंडी है इसीलिए हमने ब्लैक मार्कर से बनाया है, इसको रेड से नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन में आती है, एक अपवाद है। पूरी जलधाराओं में सिर्फ यही एक जलधारा ऐसी है जो अपवाद यानी एक्सेप्शन है। ठीक है दोस्तों, सदर्न ड्रिफ्ट में यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर से यानी साउथ पोल की ओर से यहां पर वाटर बॉडी जो होगी वो ऊपर की ओर आएगी, यानी सदर्न ड्रिफ्ट से इक्वेटर की ओर चलेंगी ये सब। इसको हम कहेंगे सदर्न ड्रिफ्ट। सदर्न ड्रिफ्ट यानी दक्षिणी प्रवाह। दोस्तों ये है उत्तरी प्रवाह, ये है दक्षिणी प्रवाह। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा एक देश पड़ता है, एक आइलैंड है यहां पर, इसका नाम है दोस्तों फॉकलैंड। और फॉकलैंड और ये है साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में दोस्तों यहां पर ये पड़ता है चिली और ये पड़ता है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना और फॉकलैंड के बीच में यहां पर ये वाटर बॉडी ऊपर की हो जाती है, इसका नाम है फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा। ठीक है दोस्तों, यहां पर पानी है तो ये हर जगह होगा क्योंकि ठंडा पानी है। यहां पर एक वाटर बॉडी यहां पर होती है और दोस्तों यहां ये चिली है, चिली, और चिली के पड़ोस में एक देश पड़ता है, इसका नाम है पेरू। तो दोस्तों पेरू जैसे ही कहेंगे आप तुरंत जान जाओगे कि पेरू की जलधारा की बात हो रही है। तो इसका एक तो नाम है पेरू की जलधारा, लेकिन पेरू के साथ साथ इसी को एक दूसरा नाम दिया गया है हम्बोल्ट। पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा। अब दोस्तों हम्बोल्ट जैसे ही वो देंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे 100% कि ये हम्बोल्ट कहां से आ गया। पेरू कहेंगे तो तुरंत आप जान जाओगे कि पेरू की जलधारा जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पास है। लेकिन वो पेरू पूछेंगे ही नहीं, तो पेरू पूछेंगे नहीं तो पूछेंगे क्या? वो पूछेंगे हम्बोल्ट की जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है कि गर्म जलधारा है। या ऐसे भी दे सकते हैं, एक लिस्ट दे दिया, एक साइड में जलधाराओं के नाम, दूसरी साइड में देशों के नाम, और बोल दिया गया कि मिलान करो, यानी कौन सी जलधारा किस देश के समीप बहती है आप मिलान करो। ठीक है, या तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी जलधाराएं हैं जो ठंडी हैं या कौन सी जलधाराएं हैं जो गर्म है। ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं, वो कुछ भी दोस्तों पूछ सकते हैं। ठीक है, जलधारा से देश का नाम पूछ सकते हैं, देश के नाम पे जलधारा का नाम पूछ सकते हैं। जैसे पूछने गया सोमालिया के पास में कौन सी जलधारा चलती है या मोजाम्बिक के पास में कौन सी जलधारा चलती है। दोस्तों यहां पर एक जलधारा छूट गई, देखिए, अच्छा हुआ याद आ गया, इधर देख लिया। मोजाम्बिक की जलधारा इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे मेडागास्कर या मालागासी की जलधारा। दोस्तों ये दोनों जब जलधाराएं आपस में मिक्स हो जाती हैं तो इनका मिला जुला जो पानी होता है इसको हम कहते हैं अगुलहास। अगुलहास वाटर करंट यानी अगुलहास की जलधारा। अगुलहास की जलधारा, ये भी गर्म है। ठीक है, चलिए वापस आइए। तो यहां पर एक जलधारा यहां पर है, इसको बोलते हैं बेंगुइला वाटर करंट। बेंगुइला की जलधारा, बेंगुइला, बेंगुइला वाटर करंट ये भी ठंडी है। हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा ये भी ठंडी है। और दोस्तों यहां पर ये सदर्न ड्रिफ्ट वाला पानी जब ऊपर की ओर जाएगा
तो कुछ वाटर बॉडी यहां जाएगी, यानी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की ओर, और इसका नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वाटर करंट। हिंदी में कहेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। दोस्तों ये पानी जैसे ऊपर आया, आयोशियो ऊपर से आ रहा है, नॉर्थ पोल से आ रहा है, आयोशियो या क्यूराइल। दोस्तों यहाँ पर एक और जलधारा बनती है, इसका नाम है, चूंकि ये है कैलिफोर्निया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कैलिफोर्निया की जलधारा या कैलिफोर्निया वाटर करंट, कैलिफोर्निया वाटर करंट या कैलिफोर्निया की जलधारा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा सा समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ में दो नियम और हैं। अगर दोनों नियम आपने लगा के पढ़ लिया तो कभी भी जलधाराओं से सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। ये ट्रिक बताने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए कि कोई भी जलधारा है अगर किसी भी महाद्वीप के पूरब की ओर है तो वह गर्म जलधारा है। ठीक है, देखिए इस महाद्वीप के पूरब में गर्म है, और अगर कोई जलधारा किसी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के पश्चिम में है तो वो ठंडी है। देखिए इसके पश्चिम में ये ठंडी, इसके पश्चिम में ये ठंडी, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ये वाली ठंडी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वाटर करंट। इसके पश्चिम में ये ठंडी, इसके पश्चिम में ये वाली ठंडी, और इसके पश्चिम में ये ठंडी। और अगर कोई भी जलधारा किसी कॉन्टिनेंट की पूर्व दिशा में है तो वो गर्म होती है। देखो यहाँ पर मोजाम्बिक गर्म है, मेडागास्कर या मालागासी गर्म है, दोनों ने मिलकर भी गर्म बनाई। इसके पूर्व देखो ब्राजीलियन वाटर करंट, ये भी गर्म है, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में देखो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वाटर करंट, ये भी गर्म है। दूसरा नियम, पहला नियम हो गया, यानी किसी भी कॉन्टिनेंट के अगर पूरब की ओर कोई जलधारा है तो गर्म होगी, पश्चिम की ओर है तो ठंडी होगी। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, अगर कोई भी जलधारा भूमध्य रेखा से पोल की ओर जा रही है, यानी भूमध्य रेखा से दूर जा रही है तो गर्म जलधारा होगी, और अगर पोल से भूमध्य रेखा या इक्वेटर की ओर आ रही है तो ठंडी जलधारा होगी। जैसे देखो ये दूर जा रही है, गर्म है, ये भी दूर है, गल्फ स्ट्रीम भी दूर जा रही है, गर्म है, नॉर्दर्न ड्रिफ्ट भी गर्म है, ये भी दूर जा रही है, ये सब दूर जा रही है, सब गर्म है। ये देखो सोमालिया की जलधारा दूर जा रही है, ये गर्म है। इधर देखो मोजाम्बिक की जलधारा इक्वेटर से दूर जा रही है, ये गर्म है। मेडागास्कर या मालागासी भी दूर जा रही है, ये भी गर्म है। और अगुलहास भी दूर जा रही है, ये भी गर्म है। ब्राजीलियन वाटर करंट ये भी दूर जा रही है, ये भी गर्म है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वाटर करंट ये भी इक्वेटर से दूर जा रही है, ये भी गर्म है। सुशिमा भी दूर जा रही है, क्यूरोशियो भी दूर जा रही है, अलास्कन भी दूर जा रही है। यानी अगर किसी भी जलधारा के बारे में हमको देखना है कि वो ठंडी है कि गर्म है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वह इक्वेटर से दूर जा रही है तो गर्म जलधारा है, और अगर इक्वेटर की ओर आ रही है तो आएगी कहां से? पोल से आएगी। अगर पोल से इक्वेटर की ओर आएगी तो ठंडी जलधारा। देखो पोल से इक्वेटर की ओर जितनी भी जलधाराएं आ रही होंगी वो ठंडी होंगी। जैसे इक्वेटर की ओर आ रही है ठंडी है, इक्वेटर की ओर आ रही है ठंडी है, इक्वेटर की ओर आ रही है ठंडी है। ये देखो इक्वेटर की ओर आ रही है, सदर्न ड्रिफ्ट ठंडी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा इक्वेटर की ओर जा रही ठंडी है, ये भी इक्वेटर की ओर जा रही ठंडी है। बेंगुला भी इक्वेटर की ओर जा रही ठंडी है। सिर्फ कैनरी या कनारी की जलधारा जो है यह एक एक्सेप्शन यानी अपवाद है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास होने के बावजूद भी यह एक ठंडी जलधारा है, जबकि यहां पर ये गर्म होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक को समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझे होंगे, और आप न्यूमेरिकल लगाइएगा। आप प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन दिए हैं वो लगाइएगा, और प्रैक्टिस सेट में जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके सवाल बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से कोई भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। आपका कोई डाउट है तो पूछना प्लीज, और अच्छा हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें सजेस्ट करना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।